कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र को अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं। यह सिद्धांत का वर्णन हुआ, अब थोड़ा चरित्र श्रवण कर लीजिए। आनंद का मुख्य कारण है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण जब तक मनुष्य किसी महापुरुष के प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता, सब जगह में, तब तक उसे पूर्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु विश्वंभर हैं, चराचर में व्याप्त हैं, सभी स्थानों में अपनी पूर्ण शक्ति सहित स्थित हैं। जहां तुम्हारा चित्त चाहे जिस रूप में मन रमे, उसी के प्रति आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण का मतलब है अपने को एकदम मिटा दो। अब जो कहें, जैसे रखें, जो चाहें, हमारी कोई चाह नहीं, हमारी कोई मांग नहीं। अपनी इच्छा, अपनी भावना और अपनी सभी चेष्टाएं जिनको आत्मसमर्पण किया है उनके निमित्त कर दे। सब तरह से उनका होकर तभी प्रेम का यथार्थ मर्म सीख सकोगे। ना हम कुछ हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं वो महापुरुषों के होके सीखे हैं। जब तक महापुरुषों के हुआ नहीं जाता, तब तक परमार्थ का ज्ञान नहीं होता। किसी के होकर रहने में कितना आनंद है, अपनी सभी बातों का भार किसी के ऊपर छोड़ देने में कैसा निश्चिंतताजन्य सुख है, उसे अपने को ही कर्ता मानने वाला पुरुष कैसे अनुभव कर सकता है। जिसे अपने हाथ पैरों से कमाकर खाने का अभिमान है, वो शरणागति का भाव क्या समझ सकता है। शरणागत के द्वारा, जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में जो सुख लेता है, वही जब कमाने खाने लायक हो जाता है तो वो सुख उसे कभी नहीं मिलता। शरणागत पूर्ण आत्मसमर्पण। इष्ट को चिंता रहती, जैसे मां को चिंता रहती है अपने बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चा कहीं इधर उधर अपने साथ अहित न कर ले, उसको ज्ञान नहीं है, ऐसे भगवान को चिंता रहती है शरणागत भक्त की। पर शरणागत बनना कहां चाहते हैं, शरणागत बनाना चाहते हैं। अहंकार अपना इतना बढ़ा हुआ है कि वो भगवान की शरणागत होना। शरणागति में बड़ा आनंद है, कोई चिंता नहीं, बस राधा राधा राधा। एक हमारी तरफ से बात है राधा राधा, और सारी बात उनकी। योगक्षेमम भाम, ये भगवान के वचन है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन, पकड़ क्यों नहीं रहे, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। अब क्या चिंता है, अपने को केवल निरंतर भजन परायण रहना है। माता चाहे कहीं भी रहे, उसे अपने बच्चे का हर समय ध्यान रहता है। ऐसे ही परमात्मा का ध्यान सदैव उस शरणागत भक्त पर रहता है जो अबोध बालक की भांति, जैसे वो मां के अधीन, ऐसे वो भगवान के अधीन। जैसे बालक के सुख दुख का अनुभव माता स्वयं अपने शरीर में करती है, ऐसे ही शरणागत भक्त के सुख दुख का अनुभव स्वयं भगवान करते हैं। शरणागत का सुख भगवान का सुख, शरणागत का दुख भगवान का दुख, शरणागत का द्वेषी भगवान का द्वेषी, शरणागत का मित्र भगवान का मित्र। नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के सर्वस्व थे और नित्यानंद महाप्रभु अब श्रीवास जी के घर रहने लगे। नित्यानंद जी श्रीवास पंडित के घर में, उनकी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। बिल्कुल ऐसे भाव से रहते जैसे छोटा सा बच्चा अपनी मां के पास रहता है। ये जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, इनमें बनावटीपन नहीं होता, निश्चल संशय रहित एकदम आनंद स्वरूप। और वो मालिनी देवी भी
स्वयं इन्हें पुत्र से बढ़कर प्यार करती। नित्यानंद जी में बाल भाव अधिक रहता, सिद्ध पुरुषों में बाल भाव आ जाता है, बालकों की तरह खेलना, बालकों की तरह चेष्टाएं, पर पूर्ण बोध संपन्न होते। बालक तो अज्ञानी होता है, पर पूर्ण बोध संपन्न होते हुए भी बालवत चेष्टा सिद्ध पुरुषों में पाई जाती है। वे कभी कभी अपने हाथ से भोजन नहीं करते, तब मालिनी देवी उन्हें अपने हाथ से भोग पवाती। कभी थोड़ा खाया और बीच में भाग पड़े, कभी मुख में ही दाल भात लपेटे हुए चल पड़े। बालकों की भांति घूमना, कभी मुरारी गुप्त के घर जाते, कभी गंगादास जी की पाठशाला में जा बैठते, कभी किसी के यहां से कोई चीज ही लेकर खा लेते, कभी महाप्रभु के घर आ जाते। बाल्य भाव से सची माता के पैरों को पकड़ लेते। माता इनकी चंचलता से डरकर कभी कभी भीतर घर में भाग जाती। इस प्रकार ये भक्तों के घरों में नाना भांति की बाल लीलाएं करते। एक दिन महाप्रभु ने श्रीवास पंडित की परीक्षा करने के निमित्त तथा ये जानने के लिए कि श्रीवास का नित्यानंद जी के प्रति कितना हार्दिक स्नेह है, उन्हें एकांत में ले जाकर पूछने लगे कि श्रीवास जी, इन अवधूत नित्यानंद जी के कोई कुल गोत्र और जाति आदि का तो कुछ पता नहीं। इस अज्ञात कुलशील अवधूत को आपने अपने घर में स्थान देकर क्या उचित काम किया है? हमें लगता है उचित काम नहीं किया। आप इन्हें पुत्र की तरह प्यार करते हैं, कौन जाने ये कैसे हैं, इसलिए आपको इन्हें अपने घर में पुत्र की तरह नहीं रखना चाहिए। ये साधुओं की तरह गंगा किनारे या कहीं घाट पर रहें और मांगे और खाएं। साधु को किसी के घर में रहने से क्या काम? इस विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या आप मुझसे सहमत हैं? प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, प्रभु, क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? इस प्रकार से परीक्षा करना ठीक नहीं है। हम संसारी वासनाओं में आबद्ध पामर प्राणी भला प्रभु की परीक्षाओं में उत्तीर्ण ही कैसे हो सकते हैं? जब तक प्रभु स्वयं कृपा न करे तब तक तो हम सदा अनुत्तीर्ण ही होते रहेंगे। मैं ये खूब जानता हूं कि नित्यानंद जी प्रभु आपके बाह्य प्राण हैं, आप अभिन्न विग्रह हैं, पर ये भिन्न जो बात कर रहे हैं मेरी परीक्षा के लिए कर रहे हैं। ये निष्ठा, इसे निष्ठा कर। बोले अगर आप परीक्षा की बात कर रहे हो तो नित्यानंद जी यदि मदिरा पीकर आवे तो आज जैसी मैं पूजा कर रहा हूं ऐसे जीवन भर पूजा करता रहूंगा, मेरे भाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कभी घृणा नहीं होगी। मैंने प्रभु माना है तो प्रभु माना है, मैंने प्रभु का स्वरूप समझकर उन्हें रखा है। इतना कहकर श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया। महाप्रभु कोमल कर से उठाया और हृदय से आलिंगन करते हुए कहा, श्रीवास, ऐसा उत्तर देकर तुमने मुझे खरीद लिया, ऐसा उत्तर देकर तुमने मुझे खरीद लिया। इस उत्तर से आज से मैं तुम्हारा दास बन गया, कृत दास, बिका हुआ दास बन गया। मैं तुमसे अत्यंत ही संतुष्ट हुआ। मेरा आशीर्वाद है कि किसी भी दशा में तुम्हें किसी आवश्यक की वस्तुओं का कभी अभाव नहीं होगा। और मेरा ये आंतरिक आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर का कुत्ता भी श्री कृष्ण प्रेमी बन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे घर के कुत्ते तक को श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकेगी। तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा अनन्य अनुराग है, इसका पता मुझे आज ही चला। इतना कहकर प्रभु अपने घर को चले गए। एक दिन प्रभु ने सची माता से कहा, मां, मेरी इच्छा है आज नित्यानंद जी को अपने घर भोजन करावे, तू आज अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया भोजन बनावे और हम दोनों भाइयों को चौके में बिठाकर स्वयं परोस कर खिलावे, यही मेरी इच्छा है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सची माता को परम प्रसन्नता हुई और वो जल्दी से भोजन बनाने के लिए उद्यत हो गई। इधर प्रभु श्रीवास पंडित के घर नित्यानंद महाप्रभु को लिवाने चले। श्रीवास के घर पहुंचकर प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद,
आज आपका हमारे घर निमंत्रण है, चलो आज हम आप साथ ही साथ भोजन करेंगे। इतना सुनते ही नित्यानंद जी बालकों की भांति आनंद में उछल उछल कर नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते कहते जाते, आहारे लाल की खूब बनेगी। सची माता के हाथ का भोजन पाने को मिलेगा, मौज उड़ाएंगे और प्रभु को खूब छकाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ शरीर में लगाएंगे, ऐसा करके उन्मत्त होकर नाचने लगे। प्रभु ने इन्हें ऐसी चंचलता करते देखकर मीठी सी डांट देते हुए प्रेम पूर्वक कहा, देखना खबरदार, घर में ऐसी चंचलता मत करना। माता आपकी चंचलता से बहुत घबराती है, वो डर जाएगी। वहां चुपचाप ठीक तरह से भोजन करना। प्रभु की प्रेम मिश्रित मीठी डांट को सुनकर बालकों की भांति चौंक कर बनावटी गंभीरता धारण करते हुए कानों पर हाथ रखते हुए नित्यानंद जी कहने लगे, बाप रे, चंचलता कैसी? हम तो चंचलता जानते तक नहीं। चंचलता तो पागल लोग किया करते हैं, क्या हम पागल हैं जो वहां जाकर चंचलता करेंगे? इन्हें इस प्रकार स्वांग करते देखकर चैतन्य महाप्रभु ने इनकी पीठ पर एक हल्की सी थाप जमाते हुए कहा, अच्छा चलिए, देर करने का काम नहीं। ये तो हम जानते हैं कि आप अपनी आदत को कहीं छोड़े थोड़ी देंगे, किंतु देखना वहां जरा संभल कर रहना। ये कहते कहते चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु आपस में प्रेम की बातें करते हुए घर पहुंच गए। माता भोजन बना रही थी कि ये दोनों पहुंच गए। पहुंचते ही नित्यानंद जी बालकों की बात बड़े जोर से कहा, अम्मा बड़ी भूख लग रही है, पेट में चूहे से कूद रहे हैं, अभी कितनी देर है? मेरे तो भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं। प्रभु ने संकेत से कहा, ऐसा मत कहो। तब आप फिर उसी तरह जोर से कहने लगे, देखो अम्मा, ये गौरांग मुझे रोक रहे हैं, भला भूख लगने पर भोजन भी ना मांग सकूं? माता इनकी ऐसी भोली भाली बातें सुनकर हंसने लगी। उन्होंने जल्दी से 2 थालियों में भोजन परोसा। विष्णु प्रिया जी ने दोनों के हाथ पैर धुलाए। हाथ पैर धोकर दोनों भोजन करने बैठे। माता प्रेम से अपने दोनों पुत्र को परोसने लगी। प्रभु के साथ में और उनके 2-4 अंतरंग भक्त आ गए। भोजन पाने के पहले हाथ पैर धोने की प्रक्रिया, मुख कुल्ला करे, हाथ धोए, पैर धोए, फिर हाथ धोए, आराम से बैठकर। आजकल कैसे पशुवत भोजन करते हैं, जूता पहने और सब ऐसे अपवित्र भोजन। तो महाप्रभु चैतन्य देव और नित्यानंद महाप्रभु को विष्णु प्रिया जी ने हाथ पैर धुलाए, मुख धोए। अब सची माता बड़े प्रेम से दोनों को परोसती जा रही। प्रभु के साथ में और भी उनके 2-4 अंतरंग भक्त आ गए। वे उन दोनों भाइयों को इस प्रकार प्रेम पूर्वक भोजन करते देखकर प्रेम सागर में आनंद के साथ गोते लगाने लगे। ऐसा लग रहा था कौशल्या जी अपने हाथ से परस्त रही और भगवान श्री राम चैतन्य महाप्रभु और लक्ष्मण जी नित्यानंद महाप्रभु दोनों भोजन आरोग रहे हैं। ऐसा लग रहा है यशोदा मैया परस रही और श्री कृष्ण और बलराम दोनों भोग पा रहे। माता का अंतःकरण उस समय प्रसन्नता के कारण अत्यंत ही आनंदित हो रहा था। उनका अगाध मात्र प्रेम उमड़ा ही पड़ता था। दोनों भाई भोजन करते करते भांति भांति की विनोदपूर्ण बातें कहते जाते। भोजन करके प्रभु चुपचाप बैठ गए। नित्यानंद जी भोजन करते ही रहे। प्रभु की थाल में बहुत सा जो प्रसाद बचा, नित्यानंद जी बोले, ये क्यों छोड़ दिया, इसे भी खाना होगा। प्रभु ने असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, बस अब नहीं, अब तो बहुत पेट भर गया है। प्रभु की थाली में से प्रसाद लेते हुए नित्यानंद जी कहने लगे, अच्छा तुम मत खाओ, मैं ही खाऊंगा। ये कहकर प्रभु के उच्छिष्ट भात को नित्यानंद जी खाने लगे। प्रभु ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। नित्यानंद जी खाते खाते ही चौका से उठकर भागने लगे। प्रभु भी उनका हाथ पकड़े हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस प्रकार आंगन में दोनों ही गुत्थम गुत्था होने लगे। नित्यानंद जी उस भात को खा ही गए। सची माता इन दोनों के ऐसे स्नेह को देखकर प्रेम के कारण आनंद मगन हो गई। माता की ऐसी दशा देखकर प्रभु हाथ पैर धोकर चौके में गए और माता को अपने हाथों से वायु करने लगे। कुछ देर पश्चात माता प्रकृतिस्थ हुई। माता के प्रेम के आंसू बह रहे हैं
और दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया। दोनों ने, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु ने सची माता के चरण छुए। फिर महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को श्रीवास के घर तक पहुंचाने गए। इस प्रकार नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु अद्भुत आनंद वर्षा नवद्वीप में कर रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।